ज्ञान योग के दीक्षार्थी के लक्षणों में पहला स्थान शम और दम का है और इन दोनों को एक साथ लिया जा सकता है। इंद्रियों को उनके केंद्रों में स्थिर रखना और उन्हें बहिर्मुख न होने देने का नाम है शम तथा दम। अब मैं तुम्हें इंद्रिय शब्द का अर्थ समझाता हूँ। ये आँखें हैं, लेकिन ये दर्शनेंद्रिय नहीं हैं। ये तो केवल देखने का यंत्र मात्र हैं, जिसे दर्शनेंद्रिय कहते हैं। वह यदि मुझ में ना हो तो बाहरी आँखें होने पर भी मुझे कुछ दिखाई ना देगा, किंतु यदि देखने का साधन ये बाहरी आँखें मुझ में हैं और दर्शनेंद्रिय भी मौजूद हैं, लेकिन मेरा मन उनमें नहीं लगा है, ऐसी दशा में मुझे कुछ नहीं दिख सकेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी भी चीज के प्रत्यक्ष के लिए तीन बातें आवश्यक हैं। वे हैं बहिरिंद्रिय, अंतरिंद्रिय और अंत में मन। इन तीनों में से अगर एक भी विद्यमान न हुई तो वस्तु का प्रत्यक्ष न होगा। इस प्रकार मन की क्रिया बाह्य तथा आंतर इन दो साधनों द्वारा हुआ करती है। जब मैं कोई वस्तु देखता हूँ तो मेरा मन बाहर जाकर बहिष्कृत हो जाता है, किंतु जब मैं आँख बंद कर लेता हूँ और सोचने लगता हूँ तो मन फिर बाहर नहीं जाता, वह भीतर ही काम करता है। दोनों ही समय इंद्रियों की क्रिया जारी रहती है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ और तुमसे बात करता हूँ तो मेरी इंद्रियाँ और उनके बाहरी साधन दोनों ही काम करते रहते हैं, पर जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ और सोचने लगता हूँ तो केवल मेरी इंद्रियाँ ही काम करती हैं, उनके बाहरी साधन नहीं। इंद्रियों की क्रिया के बिना मनुष्य विचार ही नहीं कर सकेगा। तुम अनुभव करोगे कि बिना किसी प्रतीक के सहारे तुम विचार ही नहीं कर सकते। दृष्टिहीन मनुष्य भी जब विचार करेगा तो किसी प्रकार की आकृति की सहायता से ही विचार करेगा। बहुधा आँख और कान, ये दो इंद्रियां अत्यधिक कार्यशील होती हैं। यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इंद्रिय शब्द से मतलब है हमारे मस्तिष्क में रहने वाला स्नायु केंद्र। आँख और कान तो देखने और सुनने के साधन यंत्र मात्र हैं, उनकी इंद्रियां तो भीतर ही रहती हैं। यदि किसी कारण से ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं तो आँख और कान रहने पर भी न तो हमें कुछ दिखेगा और न कुछ सुनाई ही देगा। इसलिए मन पर संयम करने से पहले इन इंद्रियों पर संयम करना चाहिए। मन को भीतर बाहर भटकने से रोकना और इंद्रियों को अपने केंद्रों में लगाए रखने का नाम शम और दम है। मन को बहिर्मुख होने से रोकना शम कहलाता है।